अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? मेरा नाम एज ये नो डॉक्टर जहांज़ेब आप देख रहे हैं डॉक्टर जहांज़ेब के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक है हम बात करते हैं डायबिटीज़ पे, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो डिज़ीज़ है दुनिया में, जो हर चौथे अफराद को इस वक्त जो डिज़ीज़ है वो है ज़ियाबितीज़। और इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे खाने पीने और हमारी फैमिली हिस्ट्री से होता है। और आजकल इसका जो शरह है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कहा जाता है कि एवरी फोर्थ पर्सन इन द वर्ल्ड जो है वो डायबिटिक है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी कितनी किस्में हैं? कुछ इसकी दो किस्में होती हैं। एक जो बच्चे होते हैं वो ये बच्चों में भी पाई जाती है, जो पैदा होते हैं और उनमें जल्दी 30 साल से पहले ये बीमारी हो जाती है और उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंसुलिन के। और दूसरी जो किस्म होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़ भी जिसे हम कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। वो आम तौर पर 40 साल के बाद होती है और ये फैमिली में रन करती है। और फैमिली में कि अगर आपके पेरेंट्स को है, बहन भाइयों को है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी होने का। और ये अमूमी तौर पे 40 साल के बाद होती है, लेकिन इससे पहले भी हो सकती है। और इसमें मरीज़ को यूजुअली हम शुरू में दवाइयों से, गोलियों से इसका इलाज किया जाता है और बाद में इंसुलिन भी लगाई जा सकती है, लेकिन शुरू में इसका गोलियों से इलाज किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत रिसर्च हो रही है और नई से नई दवाइयाँ ईजाद की जा रही हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होगी। तो कोशिश की करूँगा कि जो आपको नई इन्फॉर्मेशन है वो उससे आपको आगाह कर सकूँ मैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर कि वो वेट पेशेंट का और स्ट्रेस जो आजकल की उस लाइफ में बढ़ता चला जा रहा है, उससे इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से ये इसका चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, आप अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आपको भी ये हो सकती है। और इसमें सिर्फ जब ये हो जाती है तो इसमें इंसान के लिए हर बीमारी का चांस फिर बढ़ जाता है। और उसमें सबसे जो कॉमन बीमारी है और जो जानलेवा है वो दिल और शरियानों की बीमारी है। और इसका चांस सबसे ज़्यादा और सबसे जानलेवा होती है। इसके अलावा आपको दिमाग की रगों का भी, जिसे फालिज का अटैक, उसका भी चांस होता है। गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। आपकी जो है शरियानें जो पाँव टांगों में होती हैं उनमें भी ब्लड का फ़्लो कम हो सकता है और उसमें नमनेस पाँव में हो जाती है। और इसके अलावा जो है आपको खाने पीने में जिसे उसे कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस, कि मरीज़ थोड़ा सा खाता है और उसको वो लगता है कि मेरा वो बहुत ज़्यादा स्टमक फुल हो गया है, कि उसके जो स्लो हो जाती है उसके मैदे में जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती है। तो ये जो डायबिटीज़ है इसके बारे में बहुत लंबा टॉपिक है। डेफिनेटली ये एक सेशन में कवर नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप के ज़हन में इससे मुतालिक जो सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं
تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا اس کو آنسر کرنے کی۔ اس کے علاوہ بھی میڈیکل کے علاوہ بھی کسی اور چیز پہ آپ بات کرنا چاہیں، یا میں جو ضروری سمجھوں گا، جو کرنٹ افیئر، جو حالات حاضرہ پہ چل رہے ہوں گے، جو ہاٹ افیئرس ہوں گے ورلڈ میں، ان پر بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو لیکن میری کوشش ہوگی کہ میڈیکل پہ زیادہ سے زیادہ بات چیت کی جا سکے۔ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہماری غذا سے ہے۔ آج کل جو مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں، اور جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل ایک سلو لائف سٹائل ہے ماضی کی نسبت، اور دوسرا سٹریس لیول بہت بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈائبٹیز کی وجہ ہیں، اور ڈائبٹیز کو بہت معمولی نہیں لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ یہ ہر بیماری کو جنم دے سکتی ہے، انکلوڈنگ کینسر، ہارٹ ڈیزیزز، آپ فالج کا ہو گیا، اس کے علاوہ گردوں کی خرابی، پھیپھڑوں میں، تو ہر بیماری کی یہ جڑ ہے۔ اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کی عام طور پہ لائف 10 سال تک کم ہو جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جتنے زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کی جائے اتنا اچھی بات ہے۔ اور جن مریضوں کو ہے، خاص طور پہ ان کو جن کو نہیں بھی ہے، ان کو بھی اس کے بارے میں ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکیں۔ اور خاص طور پہ اگر یہ آپ کی فیملی میں ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اپنا جو شوگر لیول ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے کہہ کے ضرور چیک کرواتے رہیں گاہے بگاہے۔ کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ جو ایک خاص ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے ہیموگلوبن A1C، وہ 6 مہینے بعد چیک کروانا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور جن کو خطرہ ہے کہ ہمیں ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو سال میں 2 دفعہ یہ ٹیسٹ یا 3 دفعہ ضرور کروانا چاہیے، اور جن کو ہے وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ، اور وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور وہ جیسا بیماری کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کا علاج جاری رکھیں۔ تو پلیز اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔